महाभारत। जब हम ये शब्द सुनते हैं तब हमारे मन में क्या आता है? कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ वो महायुद्ध जो सृष्टि के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस महायुद्ध के साथ ही महाभारत काल की कुछ रोचक प्रेम कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। आज हम भानुमति तथा दुर्योधन का विवाह कैसे हुआ और इस विवाह से सूर्यपुत्र कर्ण का क्या संबंध है, इस विषय में जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही ये मुहावरा बना है, कई की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। वह अत्यंत ही सुंदर थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, दुर्योधन तथा कर्ण समेत और कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंग रक्षकों के साथ दरबार में आई तब भानुमति का रूप तथा उसका सौंदर्य देखकर दुर्योधन उस पर मोहित हो गया। दुर्योधन ने सोच लिया कि इससे तो केवल मैं ही विवाह करूंगा। भानुमति ने दुर्योधन को देखा किंतु वे आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन से जब रहा नहीं गया तो उसने स्वयं ही बलपूर्वक माला अपने गले में डाल ली। इस हरकत का स्वयंवर में मौजूद अन्य राजाओं ने घोर विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। तब दुर्योधन ने अपने मित्र को आगे कर दिया। उसने कहा कि प्रथम मेरे मित्र कर्ण को पराजित करो और तभी इस दुर्योधन से युद्ध करना। सभी राजाओं को कर्ण ने पराजित कर दिया। कोई भी कर्ण के समक्ष टिक नहीं पाया, किंतु कर्ण और जरासंध का युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा। अंत में कर्ण को विजय प्राप्त हुई। दुर्योधन भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के पश्चात दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह ने भी अपने सौतेले अनुज से विवाह कराने के हेतु से अम्बा, अंबिका एवं अम्बालिका का हरण किया था और उन्हें हस्तिनापुर ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की 2 संतानें हुई। एक पुत्र लक्ष्मण जिसका अभिमन्यु ने युद्ध में वध कर दिया था तथा एक पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण तथा जामवती के पुत्र साम से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ सखा सखी की भांति रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत ही प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार द्युत खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति को दुर्योधन के आने की आहट हुई। इसीलिए उसने अपने आर्य का मान रखते हुए खड़े होने का प्रयास किया। दुर्योधन के आने के विषय में कर्ण को कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने का प्रयास किया, कर्ण को लगा कि भानुमति हार मानकर उठ रही है। इसीलिए उसने भानुमति को पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसकी मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक भानुमति के महल में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों ही भयभीत हो गए कि दुर्योधन कहीं कुछ अनुचित न समझ बैठे। परंतु दुर्योधन को कर्ण तथा अपनी अर्धांगिनी भानुमति पर पूर्ण विश्वास था। उसने केवल भानुमति से इतना कहा कि वो मोतियों को उठा ली और वो जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार भी करते हैं कि भानुमति और कर्ण द्युत खेल रहे थे। भानुमति पराजित होने वाली थी तो कर्ण प्रसन्न था।
इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो पराजय के भय से भाग रही है, इसीलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वही बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों लज्जा से मरे जा रहे थे और उन्हें यह भय सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगी या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि वाली और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत का संबंध भी भानुमति से है। ये कहावत इसीलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति के रूप में नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने बलपूर्वक उससे विवाह किया, वो भी कर्ण के सहयोग से। भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा का कृष्ण पुत्र सांब ने हरण कर लिया। इस कारण ये कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है। तो ये थी महाभारत काल की वो रोचक कथा, वो रोचक प्रेम कथा जिससे कदाचित आप में से कई लोग अपरिचित होंगे। जय श्री कृष्ण।